बहुत स्वागत है। मैं संध्या खेमानी। आज हम जा रहे हैं चैप्टर मिनट 10 को संध्या, पढ़ने। 1 मिनट रिकॉर्डिंग दबाती हूँ, फिर से बोलना 1 मिनट। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का पीएमसी हिंदी की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीएसएसएम ध्यान ओडिशा की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं एंड पीएमसी ओडिया चैनल की तरफ से भी हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। तो आज का जो शीर्षक है वो है द मैजिक का चैप्टर 10। द मैजिक डस्ट। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है द मैजिक डस्ट। तो फ्रेंड्स, अभी आपको एक मॉल के जैसा एक रूम दिख रहा होगा जहाँ पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लाइट्स दिख रही होंगी। ये लाइट्स नहीं है, एक्चुअली ये मैजिक डस्ट है। जब हम किसी भी जगह जाते हैं और थैंक यू थैंक यू थैंक यू का 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की मैजिक डस्ट फैल जाते हैं। तो आप ये सीन को अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर की तरफ। आज का ये चैप्टर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। So be grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent but it is vital। यहाँ पर जैसे प्राचीन सभ्यता में बताई गई है कि आप यदि किसी एक बीज को बोते हो तो आपको हजारों फल मिलते हैं। तो मान लीजिए आपने ग्रेटफुलनेस का बीज बो दिया अपने जीवन में, तो आपके पास क्या आएगा? 100 गुना 1000 गुना बन करके ग्रेटफुलनेस ही आएगा, ग्रैटिट्यूड ही मिलेगा आपको। तो इसी तरह से जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड देंगे तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स में रिसीव करेंगे। जो हम देंगे वही हम मल्टीपल टाइम्स में रिसीव करेंगे। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में, आध्यात्मिक किताबों में, सब में लिखा हुआ है। बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य चीज़ है कि आप ग्रेटफुल हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेटफुलनेस हम लोग कभी कभी शो करें। ग्रेटफुलनेस होना अनिवार्य है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आप बताइए। सभी को म्यूट कर दीजिए ना दीपा। कृतज्ञता एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। और आप जब कृतज्ञ की ऊर्जा को किसी भी और निर्देशित करते हैं तो वो उसी तरह और मुड़ जाता है। संध्या, अपने आप को अनम्यूट कर ले। मैं म्यूट फॉर ऑल का ऑप्शन डाला था। कृतज्ञता एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है फ्रेंड्स। इस पावरफुल ऊर्जा को हम जिस डायरेक्शन में डालना चाहें उसी डायरेक्शन में उसको स्पार्कल कर सकते हैं। बस हमारे को क्या चाहिए? एक पावरफुल इंटेंशन। जैसे ही हम अपना पावरफुल इंटेंशन के साथ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू की इस ऊर्जा को जहाँ जहाँ चाहें फैला सकते हैं, जिस और चाहें उसको फैला सकते हैं। इससे समझ लीजिए जैसे आपके हाथों में कुछ मैजिकल डस्ट सा आ गया है और आपके हाथों में जैसे ही मैजिकल डस्ट आता है आप उसको जिधर छिड़कना चाहें आप उधर छिड़क सकते हैं। आप इस तरह से इसको फील कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई जादू कर रहे हो। जैसे कि आपका खाना, आपके प्लेट में खाना आया, आपने जादू 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 करके ऐसे के हाथ छिड़क दिया और आपको फील हुआ कि आपके हाथों में, दोनों हाथों में एक जादू आ चुका है। कुछ जादुई चीज़ है आपके हाथों में और उस जादुई चीज़ का आप इस्तेमाल हर जगह कर रहे हो, हर दिशा में उसको फैला रहे हो। इस तरह से आप जादुई ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों को फील कीजिए कि अब मैं मैजिशियन बन गई हूँ, अब मैं मैजिक कर सकती हूँ। और अपने मैजिक को पूरी तरह से स्पार्कल करिए चारों दिशाओं में।
कैसे करना है? सिर्फ 3 वर्ड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन 3 शब्दों से हम सब जगह अपने मैजिक को स्पार्कल कर सकते हैं। इतनी पावरफुल चीज़ है ये हमारे पास में। तो अब समझ में आया क्या है मैजिकल डस्ट हमारा। अब हम देखते हैं मैजिकल डस्ट कैसे कैसे हम कर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैजिकल डस्ट हमें कहाँ कहाँ देना है? अपने कम्युनिटी के जितने भी हेल्पर्स हैं, जितने भी, वो चाहे सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, वो प्लम्बर क्यों ना हो, वो डेंटिस्ट क्यों ना हो, वो डॉक्टर्स क्यों ना हो, आपके लिए हर कोई जो भी काम कर रहा है, आपको ये पावरफुल ऊर्जा उन्हें पहुंचानी है, उन्हें देनी है। और ये देने का काम कब से शुरू करना है? आज से। आज से आप अपने हर व्यक्ति को जो आपके लिए किसी भी तरह का हेल्प कर रहा हो, वो चाहे फ़ोन में आप बात ही क्यों ना कर रहे हो, तो फ़ोन में आप किसी से बात कर रहे हैं तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ मदद मिल जाती है, उन्हें भी आप थैंक यू बोलिए। जिस किसी भी अधिकारी से आप बात किए हो, मान लीजिए आज के दिन में कोई भी ऑफिशियल आदमी से कि आप बात कर रहे हो, किसी से भी आप बात कर रहे हो, आप उन्हें ये ऊर्जा भेजिए। ये ऊर्जा जैसे जैसे आप भेजेंगे उनके पास, आपके पास मल्टीपल फोल्ड्स में आता चला जाएगा। यहाँ पर राइटर ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, कई मामलों में हम हमारी कृतज्ञता का हकदार है होता है क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या हम हमें ये सोच लेना चाहिए क्योंकि हम उनको पे कर रहे हैं, हमारा वो पेमेंट हम उनको तो पे कर दिए, तो हमें कृतज्ञता देने की क्या ज़रूरत है? ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये ज़रूरी है कि हम जो पे किए हैं उसके लिए हम उन्हें कृतज्ञता ना दें? नहीं, वो हर मामले में कृतज्ञता के हकदार होते हैं। वो आज हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उस वो हमारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं। उससे हम उसके लिए हम उनको कुछ एक टोकन अमाउंट दे देते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता टोकन अमाउंट से। मेन होता है अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करना। आप अपनी कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करते हो, किस तरह से इसको फील करते हो। अब जैसे कि मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, मान लीजिए टेबल की सफाई अच्छे से हो गई है, नीचे की सफाई अच्छे से हो गई, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया फूड लाने में, तो क्या होता है, अक्सर अक्सर हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारा खाना इतना लेट क्यों हुआ? किसी भी वजह से लेट हो सकता है। क्या हमें जो वो सर्व कर रहा उसके लिए कृतज्ञता को फील नहीं करना चाहिए? वो अपना इतना कीमती वक्त हमें दे रहा है, हमें इतना अच्छा खाना बना के दे रहा है, तो क्या हमें उसके लिए कृतज्ञता फील नहीं करनी चाहिए? ज़रूर फील करनी चाहिए। तो यदि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। सबसे पहले हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और फिर सामने वाले की भी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। सामने वाले को भी जब आप कृतज्ञता देते हो तो उसको भी बहुत खुशी होती है, वो एकदम डिलाइटेड हो जाता है खुशी से। और हम क्या करते हैं, फिर खुशियों को बांटते हैं, अपने अंदर की खुशी को सब जगह बांट रहे हैं। कृतज्ञता को बांटते ही हमने खुशियों को बांटना शुरू किया फ्रेंड्स। जैसे कि सफाई कर्मचारी है, अब सफाई कर्मचारी यदि जीवन में ना हो तो क्या होगा, कैसी जिंदगी होगी हमारी? मान लीजिए इस दुनिया में सब कोई ने मना कर दिया कि मैं सफाई कर्मचारी नहीं बनूंगा, क्योंकि हमें लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, हमें लोग सोचते हैं हम कचरा वाला है। तो मान लीजिए ऐसा यदि सबके अंदर में थिंकिंग आ गया और कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं रहा, तो आपकी जीवन कैसी होगी? जस्ट इमेजिन कीजिए, कचड़ों से भरी होगी। तो सफाई कर्मचारी का कितना इम्पोर्टेंट योगदान है हमारे जीवन में। जो सफाई आज हम देख रहे हैं अपने चारों ओर, इस सफाई कर्मचारी का योगदान है फ्रेंड्स। इस सफाई कर्मचारी की बात करते करते मुझे वो मूवी याद आ गई, मुन्ना भाई एमबीबीएस। आप लोगों ने देखी है वो मूवी? उस मूवी में वो किस तरह से सफाई कर्मचारी को गले लगाता है। तब सफाई कर्मचारी बार बार गुस्सा कर रहा होता है, गुस्से के मूड में रहता है, इस तरह से जो वो बोलता है कि नहीं,
क्या कर रहे हो तुम करके उसे डांट रहा होता है, और मुन्ना भाई क्या करता है, उसे जाके गले लगा लेता है और गले लगा करके उसको बहुत धन्यवाद देता है और बोलता है ये एक जादू की झप्पी है, सचमुच ये जादू की झप्पी है। मान लीजिए कोई आपके ऊपर बहुत बुरी कदर से गुस्सा हो रहा है, किसी भी वजह की वजह से वो बहुत जोर गुस्सा हो रहा है, उस समय आप क्या करोगे? क्या आप या तो पेन में आ जाओगे कि ये कैसा आदमी है, यदि आपने उसको कुछ नहीं बोल पाए तब आप क्या होते, पेन में आ जाते हैं और अपने आप को बुरा भला करने लग जाते हैं या अपने मन में उसके लिए बुरा भला कहने लग जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ में। लेकिन उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्रेटफुलनेस को चूज करना चाहिए इस समय पे। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में हुआ, उसको जब सफाई कर्मचारी डांट रहा था, गुस्सा हो रहा था उसके ऊपर, तब वो क्या चूज किया? उसके तरफ ग्रैटिट्यूड शो करने के को चूज किया, उसको थैंक यू चूज किया, और उसकी एनर्जी में तुरंत में कैसे शिफ्ट आ गया है आप देखिए उस मूवी में। तो चूज टू बी ग्रेटफुल नो मैटर what choose magic in your life, no matter what it might help you to remember that you don't know what difficult someone might be going through at the time of you connect with him or her. They may be feeling unwell. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. आपको क्या पता वो अपने जीवन में कौन से विपरीत परिस्थितियों को फेस कर रहा है, वो अपनी लाइफ में अभी क्या फील कर रहा है, उसके अंदर किस चीज का आक्रोश है, किस चीज का गुस्सा है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि हम ग्रेटफुल होना चूज कर सकते हैं। सबसे विपरीत परिस्थिति में भी हम ग्रेटफुल होना को चूज कर सकते हैं। हम इस मैजिक को चूज करते हैं अपने लाइफ में। कोई बात नहीं, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो, कोई हमें डांट रहा है, कोई हमें गुस्सा कर रहा है, कोई हमारे लिए खराब बोल रहा है, कोई हमारी चुगली कर रहा है, उस हर समय हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। कि वो कोई भी समय हो, कैसा भी समय हो। या आप अच्छा फील नहीं भी कर रहे हैं तो उस अच्छे फील नहीं करने को भी ग्रेटफुली लीजिए कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आपके अंदर भी गुस्सा आ रहा हो, तो उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, अंदर ही अंदर अपने आप को ग्रैटिट्यूड दीजिए। देखिए आपका गुस्सा कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जब आप अपने लिए अच्छा फील करोगे, अपने आप को ग्रैटिट्यूड दोगे। ये चीज़ दोनों ही तरफ काम करती है, जब सामने वाला गुस्सा कर रहा है तब भी, और जब आपको गुस्सा आ रहा है तब भी। बी काइंड, फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। आप जिनसे भी मिल रहे हो फ्रेंड्स, किसी से भी आप मिल रहे हो, सब कोई अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ बैटल उनके अंदर चलती रहती है, कुछ ना कुछ लड़ाई उन्हीं के अंदर चल रही होती है। तो क्या ये हम थोड़ा सा यदि काइंडनेस शो कर दे, एक कंपैशन को शो कर दे उनके तरफ, तो क्या हो जाएगा? हमारा क्या बिगड़ जाएगा? बल्कि हम क्या चूज किए हैं, हम अपने लिए बहुत अच्छी चीज को चूज करते हैं उस समय। एक मिनट। ऐसे ही कितने सारे लोग हमारे लाइफ में आएंगे। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give reasons why you are grateful. मान लीजिए हम किसी को भी अपना थैंक यू देते हैं, फ़ोन पे ही क्यों ना हो, तो सिर्फ ऐसे ही थैंक यू को थ्रो मत कर दीजिए। राइटर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। आप यदि ऐसे ही बोलेंगे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तो सामने वाला बोलेगा ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है थैंक यू, आज अचानक से क्या हो गया, अचानक से थैंक यू करने लगा, लगता है कोई लेसन पढ़ के आया है। लेकिन यदि आप उसको बताएंगे कि आप क्यों उसके लिए इतने ग्रेटफुल हो, जैसे कि थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर गोइंग आउट योर वे टू फॉर मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ योर टाइम। आप जिस चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के लिए यदि थैंकफुलनेस को शो करेंगे उसके प्रति, तब वो ग्रैटिट्यूड को डीपली वो फील करेगा सामने वाला भी, कि हाँ कितने अच्छी बात है कि इस छोटी छोटी चीज़ों को कितना थैंकफुल हो रहा है ये छोटी सी चीज़ के लिए। थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग द सिचुएशंस फॉर मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू।
यू बी यू विल बी अमेज्ड एट द रिस्पॉन्स ऑफ अदर पर्सन। और सचमुच में आप अमेज्ड होंगे फ्रेंड्स। ऐसा मैंने सचमुच किया है अपनी लाइफ में। जब भी मैं किसी को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देती हूँ, उसके बाद जब भी उससे फ़ोन आता है ना, वो मुझे बताते रहते हैं कि वो मेरे लिए क्यों ग्रेटफुल है। मैंने तो एक बार ग्रैटिट्यूड दिया, लेकिन उनके जब भी फ़ोन कॉल्स आएंगे, जब भी वो मुझसे बात करेंगे, वो हर उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं जो छोटी छोटी सी चीज़ मैंने उनके लिए की है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से काम करता है। आप जो देंगे उसको मल्टीपल्स में पाएंगे फ्रेंड्स। ये गिविंग का एक बहुत बड़ा रूल है। तो इसलिए देना बिल्कुल मत बंद करिए, और कैसे देना है ये भी समझिए अच्छा से, कि हमें हर वक्त अपने रीजंस को रखना है सामने में कि हम क्यों उनके लिए ग्रेटफुल हैं। वो चाहे आपके घर के सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, आपको ग्रेटफुलनेस शो करना है उनके लिए। मान लीजिए कि आप एक जहाज में ही जा रहे हो, और जहाज में जा रहे हो तो जहाज में एरोप्लेन में जा रहे हो, तो आप एयरपोर्ट में कितने लोगों से आप हेल्प लेते हुए जाते हो, एरोप्लेन में चढ़ते हो तो, और एरोप्लेन से चढ़ के उतरते हो तो भी कितने लोगों का आपको हेल्प मिलता है। क्या हम उन सब चीज़ों को यूं ही ले लें? नहीं, उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होइए, उन हर लोगों को ग्रेटफुलनेस बताइए। एक एक पर्सन जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं वहाँ पर, हर एक पर्सन को थैंकफुलनेस दीजिए। हर एक आदमी जो आपके लिए कुछ भी आपको दे रहा है, कुछ भी आपके लिए कर रहा है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिनट, मेरे स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब फ्रेंड्स, जब भी थैंक यू बोलना है तो कैसे बोलना है? उस पर्सन की आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलिए। ना कि बस आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, फ़ोन में बात करते करते थैंक यू बोल दिए, या फिर नीचे देख के थैंक यू बोल दिए। जब आप थैंक यू का डस्ट उसके ऊपर डाल रहे हो, तो आप उनसे अपना आई कांटेक्ट बनाएं। नहीं तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिला है उस पर्सन को थैंक यू बोलने का, वो आपका यूं ही यूनिवर्स में ऐसे ही चला जाएगा, वो उस पर्सन तक पहुंचेगा नहीं, और आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे उस थैंकफुलनेस को उसको शो करने का। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी अपना थैंकफुलनेस दें, आप उसके ऊपर जब वो मैजिकल डस्ट थ्रो करें, तो आपको कैसे वो थ्रो करना है? आपको उनकी आंखों से आंखें मिलाते हुए थैंक यू बोलना है। थैंक यू वाइल यू आर ऑन द सेल फोन। मान लीजिए आप सेल फोन में बात कर रहे हो और आप थैंक यू सिर्फ ऐसे ही बोल दिए, आपके अंदर वो सिंसियरिटी नहीं दिखाई दी थैंक यू बोलने की, तो वो थैंक यू कोई हेल्प नहीं करेगा। जब आप उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनको थैंक यू बोलेंगे, तब जाकर के फील होगा कि हाँ, सी इज़ एक्चुअली थैंकफुल। यहाँ पर राइटर अपनी एक कहानी बता रही हैं फ्रेंड्स, कि जब एक स्टोर में वो गई कुछ सालों पहले, और उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदा, और उस स्टोर असिस्टेंट ने क्या किया, उससे उस स्टोर असिस्टेंट को उसने बताया कि उसको एग्जैक्टली किस तरह का गिफ्ट चाहिए। और उस स्टोर अटेंडेंट ने बहुत खोजा करा, खोज करके वैसा ही गिफ्ट निकाला उनकी सिस्टर के लिए जैसे कि वो उन्हीं की सिस्टर हो। ऐसा नहीं था कि वो राइटर की सिस्टर हो, लगता था जैसे उसी की अपनी बहन के लिए वो निकाल रही हो। और उसे बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे पैकिंग के साथ उसको रैप करके उसके एक बैग के कंटेनर में उसको परफेक्टली उसको गिफ्ट को रिसीव करी। जब वो थैंक यू बोलने का सोची ही थी उसको इस चीज़ के लिए, उसी समय उनके पास एक सेलफोन में कॉल आ गया। एंड वो कॉल में बात करते करते वो एंट्रेंस ऑफ द स्टोर में वापस चली गई, और वहाँ पर उनको अचानक से स्ट्राइक किया कि अरे ये क्या हुआ, मैंने उसको थैंक यू ही नहीं बोला। फिर वो इमीडिएटली अपना फ़ोन रखती हैं और जाती हैं उसके पास में, और फिर उसको अपना ग्रैटिट्यूड शो करती हैं, और हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड बताती हैं जो जहाँ पर वो फील करती हैं ग्रैटिट्यूड को, कि मैं किस लिए, तुम्हारे लिए कितने प्यार से तुमने वो चीज़ खोजा, कितना अच्छा मुझे लगा,
कि तुम इतना प्यार से मेरे लिए वो खोज करके इतना सुंदर पैकिंग करके मुझे ये गिफ्ट रैप करके दी है, और उसके गले लगा के वो थैंक यू करती है। और जैसे ही वो उसको इस तरह से ग्रैटिट्यूड देती है और अपना मैजिकल डस्ट उसके ऊपर डालती है, उसकी आंखें टीयर्स से भर जाती हैं फ्रेंड्स, आंसुओं से भर जाती हैं, और उसके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है, और वो अपना फेस को पोंछते हुए बोलती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप जो चीज़ किसी को देते, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। इफ़ यू रियली मीन इट, व्हेन यू विल से थैंक यू, द अदर पर्सन विल फील इट। जब आप दिल से किसी को भी थैंक यू बोलोगे तो वो सामने वाला फील करेगा ही करेगा, और हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इक्वल रिएक्शन होता ही है फ्रेंड्स। जब आप उसको थैंक यू बोल रहे हो तो सामने वाले के अंदर वो ग्रैटिट्यूड आएगा ही आएगा, और वो आपको थैंक यू बोलेगा ही बोलेगा उस चीज़ के लिए। तो इस तरह से इसी चेन को हम फॉलो करते चले जाएं, थैंक यू की चेन को, जिससे मिले उसको थैंक यू बोले। तो आपकी लाइफ में जब भी ऐसा कोई भी इंस्टेंट आए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह का करिए। और उसके बाद यहाँ पर राइटर बहुत अच्छा चीज़ बोलती है कि मैं मैजिकल डस्ट सिर्फ उनके लिए उपयोग नहीं करती हूँ जो मुझे सर्व करते हैं। आई यूज़ ग्रैटिट्यूड मैजिक डस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में मैं ग्रैटिट्यूड का डस्ट को थ्रो करती हूँ। जब मैं किसी अपनी डॉटर को गुड बाय बोल रही हूँ बिकॉज उसने ड्राइव में करके मुझे घर छोड़ दिया, आई फील ग्रैटिट्यूड फॉर हर। हैविंग अराइव्ड होम सेफली, मैं घर में सेफली पहुँच गई, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। I wave my fingers in the air and imagine sprinkling dust over her and her car. मैं फिर क्या करती हूँ, ऐसे कि अपनी हाथों को ऐसे लहराते हुए जैसे लगता है कि स्प्रिंकलिंग डस्ट मैंने ग्रैटिट्यूड का उसके ऊपर, उसकी कार के ऊपर छोड़ दिया है। समटाइम आई स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन द कंप्यूटर बिफोर आई बिगिन अ न्यू प्रोजेक्ट। जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट करने जाती हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके एक मैजिकल डस्ट जैसे थ्रो कर देती हूँ। जब भी मैं किसी स्टोर में जाती हूँ कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, मैं उस स्टोर में थैंक यू थैंक यू थैंक यू का मैजिकल डस्ट थ्रो कर देती हूँ। मेरी डॉटर भी इसको यूज़ करती है। व्हेन सी इज़ ड्राइविंग, जब वो ड्राइव करती होती है तब वो इसको यूज़ करती है। जब कोई ड्राइव करता रहता है उसकी कार को और उसके स्ट्रेस को ले लेता है, तब वो उसको यूज़ करती है। इतनी सुंदर तरीके से राइटर हमें बता रही है कि जिसको वो थैंक यू देती, वो लोग भी थैंक यू डस्ट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। Today, take gratitude magic dust with you for the people who work in service, and look for the every opportunity you can simply sprinkle magical dust on them. तो आप भी अब इस ग्रैटिट्यूड डस्ट को लीजिए, इस ग्रैटिट्यूड डस्ट को रिसीव कीजिए, और इस ग्रैटिट्यूड की डस्ट को हर जगह स्प्रिंकल कर दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि इस ग्रैटिट्यूड डस्ट को आपको स्प्रिंकल करना चाहिए। और स्प्रिंकल कैसे करेंगे? सिंपली उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से, प्योरली हार्ट से फील करते हुए उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। थैंक यू एटलीस्ट 10 पर्सन हु परफॉर्म डिफरेंट सर्विसेज यू बेनिफिट फ्रॉम टुडे। हर उस इंसान को थैंक यू बोलिए जो आपको बेनिफिट दे रहा है आज से। एवरी 10%, 10% तो हमारी लाइफ में होते ही हैं फ्रेंड्स जिनको हम थैंक यू बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, फिर स्वीपर्स होते हैं, फिर जा कर के मिल्कमैन होता है, उसके बाद जा कर के आप नीचे में जाओगे तो नीचे में कोई आपको सर्विस करते हुए मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, किसी भी लोगों को जो रोड में स्वीप आउट कर रहे हैं। आप सोचिए यदि रोड के को रोज़ सुबह स्वीप आउट नहीं किया गया तो किस तरह से रोड की कंडीशन होगी, क्या वो रोड चलने लायक रहेगा? नहीं। स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड ऑफ ट्रैश एवरी डे। उन लोग भी पूरे टाइम के हिसाब से अपने स्ट्रीट्स को ये करते हैं। ईच एंड एवरी थिंग के लिए हम लोग को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए फ्रेंड्स। ग्रैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट मैजिक इन योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड से बड़ा कोई मैजिक हो ही नहीं सकता आपके जीवन में। और आप डे टू डे लाइफ में अपने इस ग्रैटिट्यूड को बढ़ा सकते हैं। आप उसकी काउंटिंग को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे,
जितने लोगों से मिलोगे, हर किसी को जब आप ग्रैटिट्यूड की स्प्रिंकल मैजिक करते चले जाओगे, देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। और आप इमेजिन कीजिए कि वो जो स्पार्कलिंग मैजिकल डस्ट है वो उनके ऊपर छिड़क दी हूँ मैं, और फिर जब कि वो उस ग्रैटिट्यूड के डस्ट से पूरी तरह से भर गए हैं, उनके सब जगह ये मैजिकल डस्ट सब जगह फैल गया है। और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये इनविजिबल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है। दिखाई भले ना दे, लेकिन हर एक के दिमाग में ये अपनी छाप छोड़ जाता है। इट विल हेल्प यू बिलीव एंड नो that the magic dust of the gratitude really does does reach people, and that is will be available to help them to prove their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. जब भी आप ये किसी को भी मैजिकल डस्ट देते हैं, ये आपकी लाइफ में वापस लौट के ज़रूर 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 आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग मैजिकल डस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू इमेजिन स्पार्कलिंग if you are at home today, then sit down with a pen and a journal on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been in the sorry कुछ changes आ गया on the phone, or it may have been a trade person who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from them. आप यदि बैठ कर के जर्नल लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी इंसान हो जिसको आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, हर किसी को आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। हर कोई ग्रैटिट्यूड फील कर सकता है आपके कारण, वो चाहे आपके साथ काम कर रहा हो या आपके साथ किसी भी सर्विस में इन्वॉल्व क्यों ना हो, हर कोई आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है। मेल पर्सन्स को भी आप ग्रैटिट्यूड मेल में भी दे सकते हैं, कलेक्टर्स को दे सकते हैं जो आपसे टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कंपनीज का कुछ है, जो भी व्यक्ति आपके लिए किसी भी तरह से आपको हेल्प कर रहा है, आप उनको ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे ये मैजिकल डस्ट कितना ज़बरदस्त लेवल पे काम करेगा। फ्रेंड्स, अब इस आज का प्रैक्टिस का दिन आ गया है। आज का प्रैक्टिस ये है कि आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स को, जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स में हमने बताया था, आपको रोज़ अपना 10 ब्लेसिंग्स का लिस्ट बनाना है और आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं वो बताना है। उसके बाद आपको धन्यवाद 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 लास्ट में लिखना है। फिर आप आज की अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल छिड़काव करें। जितने भी 10 लोग आज आपको याद आते हैं जो आपको सेवा दे रहे हैं, उनके ऊपर ये जादुई डस्ट का छिड़काव कीजिए जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन में उनकी प्रशंसा करके उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अंदर से फील कीजिए कि वो लोग कितनी कृतज्ञता आपको दे रहे हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। कल के अभ्यास के लिए आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कल वाला चैप्टर आज ही आपको पढ़ना होगा। हम लोग उसका पीपीटी आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके, आप लोगों का किसी का भी कोई भी डाउट है? ओके, तो हम लोग आज के मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। यस मधु जी, मधु जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। आप हैंड रेज किए हैं मधु जी, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना कैमरा ऑन करें। हाँ, जी मधु जी। थैंक यू मैम।
मैम, आप थैंक यू सो मच। मैम, जैसे आपने बोला कि 10 मतलब जो सेवाधारी है तो उन्हीं को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं या घर के भी कोई पर्सन हो सकता है? घर के पर्सन को तो आप देख ही रहे हैं रोज नियामतें लिख करके काउंट योर अच्छा, ब्लेसिंग्स में। तो मतलब जो से हेल्पर्स हैं उन्हीं को जो, हाँ। हाँ, वो तो नियामतें जो काउंट योर ब्लेसिंग में पहला दिन का ही टास्क था कि आपके घर, आपके दोस्त, आपके आसपास के जितने लोग हैं आपको नियामतें देने हैं उनको हाँ। अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन आज हम हेल्पर्स के लिए स्पेशल क्लास है ये क्लास कि हेल्पर्स को भी देने हैं ग्रैटिट्यूड, जो हमको आज तक हेल्प करते आए। कई बार हम उनको ग्रैटिट्यूड शो करना ही भूल जाते हैं कि वो हमें क्या, हम उनके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। उनको पूरी और तरह से फील करते हुए आपको उनको ग्रैटिट्यूड देना है, सारे सेवा कर्मचारियों को। अच्छा, तो मैम उनको सामने में जाके देना है या हम जैसे ग्रेटिट्यूड लिख दिए और लिख के फिर उसी के मन में विजुलाइज करके कर ले? दोनों तरीका अपनाना है, जो आपके सामने में आता है। जैसे आपकी सर्वेंट आपके आंखों के सामने काम कर रही है, अब आप उसको आंखों के सामने तो ग्रैटिट्यूड बोल नहीं रहे हैं और मन ही मन में बोल रहे हैं, मतलब आप उसके लिए एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं कर रहे हैं। आपको क्योंकि ये टास्क दिया गया है, इसलिए बस आप टास्क पूरा करने के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर दे रहे हो। नहीं, जैसे मैम जैसे एक हेल्पर घर पे है जो पहले भी हाँ, हेल्पर थी, उसने बहुत अच्छा से मेरा वो किया है, लेकिन आज प्रेजेंट में वो मेरे सामने में नहीं है, तो हाँ, उसको तो विजुलाइज उसको करके आप, कर हाँ, सकते जो आपके प्रेजेंट में आपके सामने में नहीं है, जो भी हेल्पर्स आपको हेल्प करते आए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मिस्त्री भी है, प्लम्बर्स भी हैं, हैं? ये लोग हमेशा हमारी आंखों के सामने हो जरूरी नहीं है। आज एसी ठीक करने के लिए आता है, कभी कोई गीजर ठीक करने के लिए आता है, कभी कोई वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए आपके घर में आया है। कोई भी पर्सन जो आज तक आपके काम में आपको हेल्प किया है, किसी भी तरह का कोई हेल्प क्यों ना हो, उनको आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करें। आप म्यूट हो गए मधु जी। सामने में करना है, नहीं तो विजुलाइज करके कर ले। यस। और मैजिक डस्ट वो जो 10 पर्सन को अपने लिखेंगे उन्हीं के ऊपर मैजिक डस्ट डालना है? हाँ, उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालना है। 10 तो ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि 10 करिए, लेकिन आप इसको 15, 20, 25 कितना भी कर सकते हैं। जैसे मैं मॉल ही जाती हूँ, तो मॉल में हम क्यों एंटर कर पा रहे हैं, क्योंकि वो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हाँ। कर रहा है। तो हम अपना मॉल में भी दे सकते हैं। जिस दुकान में एंटर किए उस दुकान में अपना थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के मैजिकल डस्ट नहीं स्प्रिंकल कीजिए। मैम, अभी एक्चुअली में लॉकडाउन है, जैसे अपने तो मॉल और वो सब तो जा नहीं पाते हैं, हाँ, तो आप घर तो बैठे मतलब ही फिर विजुलाइज जहाँ करना पर आप पड़ेगा। जा सकते हैं, जहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर में ही बैठे हैं, अपने घर को दीजिए मैजिकल डस्ट कि आप इतने सुरक्षित अभी अपने घर में बैठे हुए हैं। ये घर ही तो आपको सबसे ज्यादा सुरक्षा दे रही हाँ। है ना। इस घर को दीजिए अपने, जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी को दीजिए, उस जगह को दीजिए। फील कीजिए कि मैं, जैसे मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ तो मैं फील कर रही हूँ कि मैं भुवनेश्वर में ऐसे जादुई डस्ट फैला रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू का। नहीं, और एक एक मैम ये भी है, जैसे मतलब जो हेल्पर्स रहते हैं जो सीढ़ी और साफ करते हैं, तो हाँ, मतलब जैसे मैं ऊपर मॉर्निंग के टाइम में वॉक करने और जाती हूँ, तो वो लोग साफ करते हैं, तो मैं शुरू में मतलब उन लोग को जब लॉकडाउन था तो वो लोग इतनी हेल्प मतलब साफ सफाई करते, तो मैं डेली गुड मॉर्निंग बोलती थी। तो मतलब जैसे अब है कि मैं कभी इधर मुंह उस साइड में नहीं भी हो, तो वो लोग खुद चला के फिर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, तो मतलब बहुत अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग लगता है कि देखो ये लोग मतलब कितना बिल्कुल मैम। ध्यान रख के बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा सही बात है। आप जो दोगे ना, आपने 2 दिन दे दिया, 4 दिन दे दिया, फिर तो आपको रिसीव करने का आपका मौका मिल गया ना। हाँ आप जो मैम, बीज सही बोए में हो वो तो आपको रिसीव करना ही करना है। मतलब वो दूर से भी रहेंगे तो बोल देंगे गुड मॉर्निंग मैम, मतलब बहुत अच्छा, खुद को अंदर में फील अच्छा लगता है एकदम से। सो नाइस ऑफ यू फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू। देखिए आप थैंक थैंक यू, यू थैंक बोलेंगे यू, तो थैंक यू थैंक यू मैम। भी आप ऐसे ही रिसीव करेंगे। मैम आप मतलब इतना अच्छा से क्लियर से बहुत चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया आपने, रियली वेरी वेरी थैंक्स एकदम। थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक यहाँ यू पे एक सो मच। शेयरिंग करना चाहूंगी। जब हम लोगों को एक सेशन में विनीता जी और संध्या जी ने इसके बारे में पहले ही बता हाँ दिया है। था, तब एक से मिनट दीपा, जब मैं एक मिनट में आपको पिन कर दूं। दीपा आप दिखाई नहीं दे रहे हो। पिन कर दी अपने आप को। हम आप पिन करो अपने आप हाँ, को। हाँ, तब से मैं जब भी काम वाली काम करके जाती है उसको थैंक यू, आज बहुत बर्तन था, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया। उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट आती है, उसको लगता है कि उसने जो किया, उसको जो चिड़चिड़ लग रहा था कि इतना बर्तन था, वो उसका वो मुस्कुराहट में चेंज हो जाता है। तो ये मैजिक है उसका, थैंक यू का मैजिक ये है।
मेरा आज 4 महीना 5 महीने हो गया, मैं हमेशा काम वाली को जब भी वो जाती है थैंक यू ये जरूर बोलती हूँ, उसके मुंह पे बोलती हूँ और उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसको जरूर करें। बिल्कुल, ये बहुत मैजिकली काम करता है जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। और हमेशा ग्रैटिट्यूड सिर्फ मुंह से मत दीजिए, उसके अंदर की फीलिंग को, क्यों आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं उसके लिए। आज मेरा बर्तन ज़्यादा हो गया और तुमने इतने प्यार से बर्तन को मांज दिया, थैंक यू सो मच। नाम लेकर के उसको, नाम लेकर के पुकारिए। जैसे मेरे घर में मेरी सर्वेंट का नाम बनीता है, तो मैं हमेशा उनको बनीता दीदी बोलती हूँ। तो उस तरह से मैं उनका नाम लेकर के उसको थैंक यू बोलती हूँ कि बनीता दीदी कितना आपने काम कर दिया, थैंक यू सो मच, आप इतना सारा काम सल्टा दिए, मेरे को तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से करके मैं उनको हर रोज़ जाते समय थैंक यू बोलती हूँ। तो इस तरह से फील करते हुए जब हम बोलते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। जी संतोष जी, ज़रूर आप शेयर कीजिए अपना, और कोई भी डाउट है तो पूछिए संतोष जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना कैमरा ऑन करके बात करिए। हम लोग सब आपको देखना चाहते हैं संतोष जी। हाँ हाँ, जरूर जरूर मैं। आ नहीं रहा। जी हाँ जी जी जी, संतोष जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम, जो बुक आज के लिए जो पीडीएफ आना था वो आया नहीं मैडम, मैं पढ़ा नहीं था इसलिए। आज के आज लिए का जो पीडीएफ आना था। ठीक है, देख लेते हैं, नहीं होगा तो मैं भेज वो दूंगी। परसों भेज दी थी ना, परसों भेज दी थी मैं, इसीलिए एक्चुअली डबल से कल नहीं का गई जो थी। कल क्लास था ना, हमारा वो बुद्ध सेशन पूर्णिमा की वजह अचानक। से। वो जो जो धूल छिड़कना जो था वही है हाँ मैडम। हाँ हाँ, धूल छिड़कना, वही आज जादुई डस्ट के बारे में बात करें ना हम लोग पूरे टाइम। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ वो मैडम। पीडीएफ शेयर किया गया था परसों शाम को संतोष जी, मैम परसों शाम को शेयर किया गया था। बैक जाके देखें। वो कल जरूर, हाँ हम लोग मैडम, का वो देख वो पढ़ 12 चुका साढ़े हूँ 12 मैडम। 1 बजे डिसाइड हुआ कि हम लोग सेशन चेंज कर रहे हैं। तो फिर मैं दोबारा और शेयर नहीं की कि ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। थैंक यू मैडम। बिल्कुल। मैं और एक सॉरी बोलना चाहूंगा मैडम। एक्चुअली क्या है कि आज आपका जो पहली अभी जो सेशन थी, पहला आधा घंटे का, वो एक्चुअली मैं अटेंड नहीं कर पाया, कुछ घरों की प्रॉब्लम के कारण चला गया था, बाहर जाना कोई पड़ा बात था। नहीं, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जरूर मैम। तो मैडम और एक बात यदि आप इफ डोंट माइंड, मैं बोलना पूछना चाहता हूँ, जी जो बोल। कि जो नेम लिस्ट है पार्टिशन के नाम के सामने जो म्यूजिशियन लिखा गया है, ये इसका कुछ कारण है मैडम? आगे जो प्रीफिक्स हुआ है। यस, ये हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप सब अपना नाम मैजिशियन के साथ जोड़ दीजिए, तो आप अंदर से फील करेंगे कि आप मैजिशियन बन चुके हैं। अब आपके हाथों में वो जादू आ गया है, अब आप जहाँ जादू छिड़काएंगे वो जादू बनता चला जाएगा। तो ऐसे। अब आप जब अपने आप को मैजिशियन मानेंगे, फील करेंगे, अपने लिए मैजिशियन वर्ड को यूज करेंगे, तभी तो फील कर पाएंगे ना। नहीं तो कैसे फील करेंगे आप बताइए। करेक्ट करेक्ट मैम। इसीलिए हमने सबकी का नाम बोला कि सबकी अपना नाम को मैजिशियन के साथ चेंज कर दीजिए, कि सबको को लगे कि यस, नाउ आई एम ए मैजिशियन, मैं मैजिक कर सकती हूँ, आई हैव गॉट द पावर ऑफ मैजिक। ये सारी चीज़ों को आप अंदर से फील कर पाओगे, आपके अंदर वो इंटीग्रेट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट मैम। तो वो नाम चेंज कर देना सही है मैडम। यस, तो सबकॉन्शियस माइंड में ना कई सारे इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, हाँ मैम। छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़बरदस्त लेवल पे काम करता है। तो जरूर। इसके लिए हम लोग जब इस तरह का वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अपने नाम के आगे मैजिशियन लगा दिया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक इंस्ट्रक्शन चला गया कि ये लड़की मैजिशियन बन चुकी है, इसने अपने लिए मैजिशियन वर्ड को चूज़ कर लिया है। सबकॉन्शियस ब्रेन कुछ नहीं सोचता है, समझता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो उस हिसाब से काम करता है। मैम अब वो ये जो मेरे लिए म्यूजिशियन मैजिक आप की तरह नाम काम देंगे, करेगा। हाँ। ठीक है मैम, ये जो म्यूजिशियन आप नाम देने के लिए बोले, ये ओनली इन टेलीग्राम ग्रुप और एनी अदर? आप किसी भी जगह, आपके लिए ये यूज़फुल है, ये हमारे लिए नहीं है। आप इसको कितने जगह यूज़ करके अपना मैजिक को बढ़ाएंगे वो आपके ऊपर है, खाली इस ग्रुप में नहीं, आप कहीं पर भी अपने आप को मैजिशियन बनाएंगे कि हाँ, मैं अपने लाइफ में मैजिक्स को रोज़ डेली में क्रिएट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मैजिशियन बन गया हूँ। ठीक है। क्या जी, मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम हो यस रहा है। यस, आज का टाइम बहुत हो गया है, मैं थोड़ा सा 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं आज। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच संतोष जी। म्यूजिक में शेयर करूँ ना? यस, म्यूजिक तुम शेयर कर दो। थैंक यू दीपा।
आप अपने जो भी नए लोग हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है, चश्मे उतार दें, अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर लें, पैरों को ऐसे क्रॉस कर लें और हाथों को और पैरों को क्रॉस करके बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठना है। अपने कमर को सहारा दें, अपने पीठ को सहारा दें और सहारा देते हुए अपने शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल, अदरवाइज क्या होगा, आप शरीर के इसमें ही रह जाएंगे। तो शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल करें, खाली सर को सहारा ना दें, क्योंकि सर को यदि सहारा देंगे तो क्या होता है, नींद आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अपने आंखों को बंद करें, एकदम कोमलता से एक हल्की सी मुस्कान के साथ, बहुत प्यारा सा स्माइल बनाते हुए उस कॉस्मिक एनर्जी को जब रिसीव कर रहे हैं तो पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंकफुलनेस के साथ में हमें उसको रिसीव करना है। एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे बनाते हुए बहुत आराम से अपनी कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। साउंड ओके है संध्या जी, ना बढ़ाऊं थोड़ा सा? साउंड ओके है, बिल्कुल धीमे धीमे आपकी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, बिल्कुल अपने नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ एक हो जाए। अपनी आती हुई सांस और अपनी जाती हुई सांस तो सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। आपकी स्वाभाविक नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। डूब जाइए अपनी इन सांसों में, खो जाइए। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। आज सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। बिल्कुल गहरे, बिल्कुल गहरी अपनी चेतना के बिल्कुल गहरे स्तर में फील कीजिए अपने आप को। अंदर आती हुई सांस आपके मन को शांत कर रही है, बिल्कुल शांत, शांत, शांत। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है। आप अपनी चेतना की बिल्कुल गहरे और गहरे जा रहे हैं। आप अपनी चेतना की बिल्कुल गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से अपनी सांसों के हवाले कर दें। जस्ट बी वन विथ योर ब्रेथ।
कृतज्ञता को हर कण में महसूस करें, अपने हर एक सेल में महसूस करें। आपका रोम रोम कृतज्ञ हो रहा है। आपकी हर सांस से कृतज्ञता बाहर जा रही है और कृतज्ञता को आप हर एक सेल में महसूस कर रहे हैं। आपका हर डीएनए कृतज्ञ हो रहा है। हर एक ऑर्गन खुशी से गा रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर एक सेल में एक ही गीत बज रही है, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। अपने हर ब्रेथ को बहुत एंजॉय करें आज। हर एक सांस कृतज्ञता की धुन गा रही है। हर एक सांस के लिए कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका बॉडी का हर सेल गीत गा रहा है कृतज्ञता की। डूब जाइए अपने गहरे ध्यान में, बिल्कुल डूब जाइए और इस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को पूरी तरह से अपने हर एक अंग में फैलते हुए देखिए। सर से उतरते हुए कैसे ये हर एक कण कण में पहुंच रहा है और कृतज्ञता की धुन को गा रहा है। फील कीजिए, डीपली फील कीजिए इस कृतज्ञता को।
Thank you for everything you have given. यूनिवर्स तेरा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मेरी चेतना बहुत विस्तारित हो रही है इस शुक्राना को पाके। मैं पूरी तरह से फैल रहा हूँ, जितना शुक्राना के गीत गा रहा हूँ उतना मैं फैल रहा हूँ। हर एक सांस में शुक्राना को फील कीजिए, हर एक ब्रेथ में शुक्राना को फील कीजिए। शुक्राना को फील करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में, अपने शरीर में वापस आए। अपनी पूरी उंगलियों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और बहुत ही प्यार के साथ अपने दोनों हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखें, बहुत प्रेम से, जैसे कि कुछ मैजिक हो रहा है इन हाथों के थ्रू आपकी आँखों में। और इस मैजिक को अपने हाथों में पूरी तरह से फील करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए फ्रेंड्स फील कीजिए कि आपके हाथों से ये ऊर्जा आपके आँखों से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है। टेक योर टाइम, फील डीपली, फील कीजिए कि पूरी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके हाथों में आज जादू आ चुका है और इसे पूरी तरह से फील करते हुए अपनी आँखों को एक बिल्कुल प्यारी सी मुस्कान के साथ, बहुत स्वीट सी स्माइल के साथ अपनी आँखें खोलें। आपकी स्माइल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी स्माइल को कभी मत भूलिए, खास करके जब आप अपनी आँखें खोल रहे हैं इतने अच्छे ध्यान के साथ बाद। Thank you so much everyone. If anyone would like to share their experience, yes, इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाएं और कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो अपना हाथ रेज करें, एक्सपीरियंस शेयर करें। एकता भाभी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अनम्यूट कीजिए भाभी अपने आप को। यस। हाँ हाँ, मैं तो दीदी देखिए ये क्लास करती नहीं थी ज्वाइन। मैं सेकेंड डे ज्वाइन की हूँ। पहले दिन मैं मैजिशियन दीपाली दीदी का की थी 2 दिन पहले, उनका भी बहुत ओके। अच्छा था। यही सेशन था कि हमें सबके लिए थैंकफुल होना चाहिए, हमेशा सब चीजों के लिए। वाकई में ये जी। एक मैजिक है। आज मैं सेकेंड डे कर रही हूँ और आज का भी सेशन बहुत अच्छा लगा। ये मेडिटेशन करने के बाद तो वाकई में कुछ फील होता है कि वाकई में हमारे अंदर कुछ एक अलग सा ही अनुभव होता है। और ये जो आपने बताया, ये थैंक यू बोलना चाहिए, ये सब सच में हम इतना नहीं सोचते हैं। हमें लगता है कि वो हमें हेल्प दे रहे हैं, हम उनको उनका मनी दे रहे हैं, ये हो गया। लेकिन नहीं, सच में अगर हम उनके बिना हमारा जीवन सच में अधूरा है। मनी दे के भी कौन काम कर देता है, लेकिन अगर वो मनी लेके हमको हेल्प कर रहे हैं तो वाकई में हमें उन्हें सामने से थैंक यू बोलना चाहिए। वेरी नाइस एकता भाभी, कितनी अच्छी बात आपने कह दी आज कि सच में पैसे लेकर के भी यदि वो काम कर रहे हैं तो हमें उनका ग्रैटिट्यूड तो अपना शो करना ही चाहिए। यदि वो नहीं होंगे, आज फॉरेन कंट्रीज में सफाई कर्मचारी बहुत कम है, तो देखिए वो लोग सारा काम अपने हाथों से हाँ करते हैं।
ये हैं हमारे पास, इसलिए हमको उनकी सेवा मिल पा रही है। मिल पा रही है। हाँ, सही बात है। जब बोलते हैं ना, जब तक सामने हो तो हमें उनका हम कद्र नहीं कर पाते हैं। उनका एब्सेंस में ही हमें उनका पता चलता है, उनकी कद्र का। एक्चुअली तो सच में वो जिस दिन यस, एब्सेंट होते हैं, उस दिन पता चलता है कि वाक़ई में वो हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं। अ, एक्चुअली में। हाँ, तो थैंक यू इससे सो मच भाभी। हाँ, थैंक थैंक यू यू। दीदी। बहुत अच्छा सेशन था। बहुत अच्छा लगा सुन के कि वाक़ई में हम सब कुछ दे के भी एक अगर ये मैजिकल डस्ट देते हैं थैंक यू, तो वाक़ई में वो बहुत प्रभाव डालता है। बिल्कुल, और बिल्कुल ना भूलें आँखों से आँखें मिलाते हुए, बिल्कुल प्यार से कृतज्ञता के भाव को अंदर में फ़ील करते हुए थैंक यू बोलना है। सिर्फ़ जी। ये वर्ड्स नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स है। इस फीलिंग्स को बाँटना है हमें। इस जी, बात को जी दीदी। हमेशा ध्यान रखें, सब कोई यहाँ पर मौजूद सभी कोई ध्यान रखें। अंदर से बिल्कुल ग्रैटिट्यूड को इस कण में बसा लीजिए, जो क्वांटम बोला ना, कि क्वांटम के अंदर में वो उस अणु के अंदर में फैल जाना चाहिए। तब आप क्वांटम लीप को फील कर पाएंगे। क्वांटम लीप एक तो चीज होता है जो आप क्वांटम लेवल पे जैसे ही किसी चीज को फील करते हो, एक क्वांटम लीप आपको मिलता है। और वो लीप कोई छोटा मोटा जी, लीप नहीं होता, वो जी। बहुत बड़ा लीप होता है। तो इसको आप जैसे ही हाँ, क्वांटम हाँ। लेवल पे इसको इंटीग्रेट होगा, आपको एक क्वांटम लीप जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू दीदी, बहुत निविता अच्छा दीदी लगा। अनम्यूट करें अपने आप को। यस। निविता दीदी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, मीनू दीदी। हाँ, मैं यस, नहीं हो रहा है। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। हाँ। मैसेज गया आपको, देखिए। हम्म। अब अनम्यूट हो गए हैं। हाँ। हाँ, मैं बोलूँ अब। यस यस मीनू दीदी। सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू बहुत थैंक बहुत यू ही अच्छे से थैंक यू। एक्सप्लेन किया गया है। और एक मैं कल का एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, शेयर कीजिए। कल जैसे बुद्ध पूर्णिमा था, तो हाँ। बुद्ध जी के जन्म स्थान में गई हुई हूँ, लुम्बिनी गार्डन, जहाँ उनका जन्म हुआ था। वाह, ब्यूटीफुल। कल शाम को अचानक मुझे ध्यान आया, तो मैं जो गूगल में रिव्यू देती हूँ, कल वो रिव्यू को मैंने कई ग्रुप में शेयर किया, अपने ध्यान से रिलेटेड ग्रुप में। उसमें विशाल सर को, इंदु जी को, सुषमा जी को, सबको मैंने शेयर किया। और संजोग से साथ जो विशाल सर का क्लास था उसमें मैं थी, तो ध्यान में मैं देख रही हूँ कि बुद्ध जी का जन्म ना एक पत्थर के ऊपर हुआ था, और उस पत्थर को आज तक वो लोग संजो के रखे हैं, कांच के बक्से में लगा के उस पत्थर को रखे हुए हैं, जिसको कि मैंने ओके। देख के आया है। तो मैं कल ध्यान में देख रही हूँ, वहां माता माया जी अपने पुत्र को जन्म दे रही है, गौतम बुद्ध को, और उस पत्थर के ऊपर मेरी दोनों हथेलियां हैं, और वो नवजात शिशु मेरे हाथ पे आके गिरे। वाह, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ये तुमको कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है मीनू दीदी? क्या पता रे, मैं यही देखी कि गौतम बुद्ध का जन्म मेरे हाथ पे आके वो गिरे हैं अपनी माँ के गर्भ हाँ। से। हाँ, तो हो सकता है ये एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है, ये पास्ट लाइफ का। क्योंकि हम सब जो भी ध्यान कर रहे हैं ना, हम गौतम बुद्ध से किसी ना किसी तरह से अपने पास्ट लाइफ से कनेक्शन तो है हमारा। और हम सब इस जन्म में धरती की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आए हैं, इस ऊर्जा को बहुत फैलाने के लिए आए हैं। ये बात तो पक्की है। कल तो कल हम मैं ये सबका और आज कल तुमने वो कनेक्शन अपना फील कर लिया कि जन्म के उनके जन्म से ही तुम्हारा कनेक्शन है उनके साथ में। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कल मैंने अवतार सर के साथ भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया, कल रात को प्रबोध सर के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया, आज सुषमा जी के साथ भी किया, तो सब बहुत खुश हुए वो सुन के। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैं दीदी फॉर शेयरिंग थैंक दिस। यू मीनू दीदी। कुसुम कुसुम भाभी अपने आप को अनम्यूट करें। कुसुम भाभी। कुसुम भाभी, यस। हेलो संध्या। यस भाभी। हेलो संध्या, दीपाली। हेलो आज का भाभी। हेलो मेडिटेशन। भाभी। हाँ, सुन पा रही हो मेरे को? जी जी, हाँ, बिल्कुल सुन आवाज पा रहे क्लियर है। हैं। आवाज आ रही है? आज एकदम क्लियर है। हाँ हाँ। हाँ। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा, गहरा रहा। और ध्यान के बीच में एकदम से मेरे को जैसे लगा चारों तरफ एकदम ऑरेंज
ऑरेंज तो नहीं कह सकते, पीला कलर का लाइट पूरा मेरे चेहरे के चारों गोल्डन कलर का तरफ लाइट से था। चारों तरफ फैल गया है। ये वाला मेरा अनुभव रहा एक तो। और थैंक यू का मंत्र तो मैंने बहुत पहले ही अपनाया हुआ है। मैं जब भी ओला कैब से आती हूँ तो भैया को पैसा देती हूँ और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। और आज तक का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ओला कैब में कभी भी उन्होंने मैंने मेरे को कभी परेशान नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया। कभी बीच में ऐसा होता है कि अपन रास्ते में थोड़ा रुकते हैं, बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा वो किसी को मेरे को लेना है, पिकअप करना है वो। लेकिन आज तक मेरा ऐसा अनुभव है कि कभी भी ओला कैब वालों ने मेरे को परेशान नहीं किया। तो ये थैंक यू का मंत्र तो मैंने बहुत देखिए, पहले ही आप जो अपनाया हुआ है। ग्रैटिट्यूड देते हैं, आप हेलो। सब सत्संग से जुड़े हैं तो सत्संग में तो शुक्राना बहुत ज्यादा सिखाया हाँ, हाँ। जाता है। ये शुक्राना का मंत्र तो आपके अंदर है ही। हाँ, 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 हाँ। तो वेरी ये नाइस, मंत्र वेरी नाइस शेयरिंग तो भाभी। आज तक मेरे को कभी भी हर कोई बोलता है कि ओला वाले परेशान करते हो ऐसे, लेकिन आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे को परेशान किया हुआ हो। थैंक यू भाभी फॉर ग्रेट शेयरिंग। फ्रेंड्स, थैंक टाइम थैंक हो सो रहा मच है, फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू सो टाइम हो मच। रहा है, तो Thank जिसका you. भी और कोई क्वेश्चन है प्लीज ग्रुप में डाल दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।